नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कंप्यूटर का नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि डेसिमल नंबर कोई भी लेंगे और उसको बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि बेस और रेडिक्स क्या होता है। जैसे कि डेसिमल का बेस 10 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है और ऑक्टल का बेस 8, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको कोई एक नंबर दिया है, जैसे 42 नंबर है, तो जनरली अगर कोई पूछे कि कौन सा नंबर है, बाइनरी है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है, तो आप बताएंगे कि ये डेसिमल है। लेकिन अगर बाइनरी को छोड़ करके बाकी और 3 ऑप्शन दिया जाए कि बताइए कि डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में ये कौन सा नंबर है, तो आप बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब इसके नीचे बेस दिया रहे। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर के 7 तक सब में सेम ही होता है डिजिट, उसके आगे ही कुछ डिफरेंस दिखता है। तो यहाँ देखिए कि 0 से लेकर के 7 तक जो है, सो इसमें 4 और 2 भी आता है, यानी डेसिमल में भी यही नंबर होगा, ऑक्टल में भी यही नंबर होगा, हेक्साडेसिमल में भी यही नंबर होगा। ठीक है, तो जब तक इसके बेस में आपको कोई नंबर ना दिया रहे, जब तक इसका बेस यहाँ पे डिफाइन ना रहे, तब तक आप बता ही नहीं सकते हैं कि किस सिस्टम में नंबर दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे बेस अगर कोई 10 लिख दे, तब हाँ, इसको हम बता सकते हैं कि ये क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। उसके बाद अगर बेस कोई दे दे कि यहाँ पे 16 है, इसको 16 कर दे, तब आप क्या बता सकते हैं कि हेक्साडेसिमल में है। वही अगर आप यहाँ पे 8 लिख दें, तो आप बता सकते हैं क्या कि यह ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ठीक है, और बाइनरी के लिए सिर्फ 0 और 1 ही डिफाइंड है, उससे ज़्यादा कोई डिफाइंड नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखे थे कि क्या क्या ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी या फिर डेसिमल में क्या क्या डिफरेंस है, कैसा कैसा उसका रेडिक्स और बेस होता है, उसके बाद रेंज उसका क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम कैसे किया जाता है। तो हम लोग एग्जाम्पल के रूप में एक नंबर लेते हैं, जैसे हम 42 को ही ले रहे हैं। क्वेश्चन हम लेते हैं कि 42 कोई एक नंबर है जो डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है, उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे जो इजी या फिर जो जनरल जो मेथड है वो डिवीज़न मेथड है। तो डिवीज़न मेथड में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन डेसिमल में दिया हुआ है और उसे आपको बाइनरी, ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो उसे आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उसके बेस से डिवाइड दे करके और निकाल सकते हैं। जैसे उसका रूल क्या है कि जो नंबर दिया हुआ है डेसिमल में, उसे बाइनरी हमें निकालना है। क्या निकालना है? बाइनरी फाइंड करना है। ठीक है, तो आप इसके बेस से ही डिवाइड दीजिएगा। तो डिवाइड देते समय आप ध्यान रखिएगा कि जब आप 2 से डिवाइड दे रहे हैं, तो इसके नीचे आपको क्वोशेंट लिखना है और इसके सामने रिमाइंडर लिखना है। यानी राइट साइड में क्या लिखिएगा, रिमाइंडर लिखिएगा और नीचे में क्वोशेंट लिखिएगा। क्वोशेंट मतलब यहाँ पे भागफल, यहाँ पे शेषफल लिखिएगा। 2 से 42 में हम जब डिवाइड दिए तो मेरा क्वोशेंट आया 21 और रिमाइंडर आया 0, क्योंकि पूरा कट गया तो 0 आ गया। उसके बाद 21 में 2 से डिवाइड दे रहे हैं तो 10 मेरा क्वोशेंट आया, रिमाइंडर बचा 1। 2 से जब हम 10 में डिवाइड दे रहे हैं तो 5 क्वोशेंट, 0 रिमाइंडर। 2 से जब 5 में डिवाइड दे रहे हैं तो 2 क्वोशेंट और 1 रिमाइंडर। उसके बाद 2 से जब 2 में डिवाइड देंगे तो 1 क्वोशेंट और 0 रिमाइंडर। उसके बाद जो आपका बचा है 0101 के फॉर्म में नंबर, वही आपका डेसिमल नंबर है। लेकिन इसे लिखने के लिए हम लोग नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में मेथड को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ से उठाएंगे, ये पूरा को नंबर को नीचे से लेकर के ऊपर की डायरेक्शन में लिख देंगे। जैसे सबसे पहले कौन नंबर लेंगे, 1 0 1 0 1, उसके बाद 0। ये मेरा क्या बन गया, बाइनरी नंबर। किसका इक्विवेलेंट है ये बाइनरी नंबर? तो 42 का हम लोग ये बाइनरी नंबर निकालने हैं। 42 मेरा डेसिमल नंबर था और ये 010101 सॉरी 101010 क्या आया है, मेरा बाइनरी नंबर आया है। उसी तरह से आप अगर इसी डेसिमल नंबर का ऑक्टल निकालना चाहते हैं तो इसका बेस से, किसका बेस से, जिसमें आपको फाइंड करना है,
जैसे हमको ऑक्टल में फाइंड करना है तो ऑक्टल का बेस क्या होता है 8 होता है, तो आप 8 से ही से इसमें डेसिमल नंबर में आप डिवाइड दे दीजिए। जैसे 42 का हम लोग को निकालना है ऑक्टल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो आप 42 नंबर लीजिए और ऑक्टल का बेस कितना है 8 है, तो 8 से इसमें डिवाइड देना स्टार्ट कर दीजिए। और सेम इसी तरीका का आप मेथड को यूज कीजिएगा कि नीचे साइड में आपको क्वोशेंट लिखना है और राइट साइड में क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। तो 8 से आप डिवाइड दीजिएगा तो कितना बचेगा 8 चौक 32, 8 पंच 40, 5 बार में। उसके बाद रिमाइंडर कितना बचा 2। अब देखिए कि यहाँ पे आप 8 से अगर डिवाइड करते हैं 5 में तो लगेगा ही नहीं, छोटा है, इसलिए यहीं पे इसको छोड़ देंगे। अभी जो नीचे से लेकर के ऊपर बचा है तो इसको उसी मेथड के द्वारा मतलब नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में लिख देंगे। ये मेरा क्या आ जाएगा ऑक्टल नंबर आ जाएगा। तो मेरा ऑक्टल नंबर आ गया है 52। किसका ऑक्टल नंबर है ये 42 का। 42 डेसिमल नंबर था, 52 यहाँ ऑक्टल नंबर आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप हेक्साडेसिमल भी कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16। आप 16 से डिवाइड दीजिए 42 में, तो 42 आपका जो डेसिमल नंबर है वो किस में चेंज हो जाएगा, हेक्साडेसिमल में चेंज हो जाएगा। तो 16 से आप डिवाइड दीजिएगा किसमें 42 में, तो 16 दूना 32 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 10, ठीक है। तो यानी 2 और 10 यानी नीचे से ऊपर की ओर डायरेक्शन में लिखेंगे यानी 2 और 10। तो हम बताए थे कि हेक्साडेसिमल में जो 10 होता है वो A का इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि कंप्यूटर नंबर सिस्टम में सिर्फ एक ही सिंबल पॉसिबल है, एक से ज़्यादा सिंबल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको 10 में 2 सिंबल से मिलकर के बना है, इसलिए यहाँ पे 2 सिंबल हम लोग यूज नहीं करते हैं। हेक्साडेसिमल लिखते समय हम लोग 10 को A के रूप में लिखते हैं, 11 को B, 12 C ऐसे करके आगे बढ़ता है कहाँ तक F तक यानी 15 तक। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2A। इसको हेक्साडेसिमल लिखने के लिए इसमें बेस 16 लगा दीजिए और ये क्या बन गया आपका हेक्साडेसिमल नंबर बन गया। तो यहाँ पर हम लोग डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल निकालने के लिए सीख गए। इसमें एक ट्रिक भी है। ट्रिक सिर्फ एक चीज के लिए है, क्या है कि अगर कोई आपका नंबर डेसिमल में दिया हुआ रहे और डेसिमल से आपको बाइनरी निकालना रहे तो उसके लिए एक ट्रिक है कि आप बहुत ही जल्दी उसको ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे ट्रिक क्या है कि आपका नंबर अभी क्या था 42 को ही लेते हैं हम। 42 आपका नंबर है कोई, ये क्या है डेसिमल में है, ठीक है। इसे आपको क्या निकालना है बाइनरी नंबर में निकालना है। तो बाइनरी नंबर में जब निकालना है तो इसमें ट्रिक अप्लाई करने के लिए आप क्या कीजिए कि 42 को जो नंबर दिया हुआ है उसको आप राइट साइड में लिख लीजिए और बाएं की तरफ आप बढ़ते जाइएगा। कैसे बढ़िएगा, इसको हाफ करते हुए यानी 2 से डिवाइड करते हुए। तो 42 का हाफ कितना होता है 21, 21 का हाफ कितना होता है 10। ऐसे 21 का हाफ होता है 10.5, लेकिन आपको लोअर बेस में लिखना है। यानी लोअर बेस कहने का मतलब कि 10.5 से अपर बेस में 11 होता है और 10.5 का लोअर बेस में 10 होता है। तो लोअर बेस में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 हो गया, उसके बाद 10 का हाफ करेंगे 5 होगा, 5 का हाफ करेंगे 2 होगा और 2 का हाफ करेंगे तो 1 होगा। आप इस तरह से लिख लीजिए, कोई भी नंबर का हाफ करते हुए कहाँ तक आइए 1 तक आइए, ठीक है। उसके बाद इसमें आप ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा। मतलब कि अगर इसमें से कोई भी नंबर अगर वो ऑड है तो ऑड के लिए आप क्या लिखेगा 1, ऑड के लिए क्या लिखेगा 1, और इवन अगर कोई नंबर है तो उसके लिए क्या लिखेगा 0, ठीक है। आप यहाँ पे एक ट्रिक और भी देख सकते हैं कि अगर ऑड रहेगा, ऑड मतलब ओ तो मतलब 0 को क्या कर देना है 1 कर देना है, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे 42 मेरा कैसा नंबर है इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए क्या लिखना है 0 लिखना है, तो आप 0 लिख दीजिए। ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के लिए 1, इवन नंबर 0, ऑड नंबर 1, इवन नंबर 0, ऑड नंबर 1, ठीक है। ये आपका क्या बन गया बाइनरी निकल करके आ चुका है। आपको इसमें कोई डायरेक्शन फॉलो नहीं करना है, जिस तरह से दिया हुआ है यही आपका बाइनरी नंबर है। जैसे क्या है बाइनरी नंबर 1 0 1 0 1 0, इसमें बेस लगा करके लिख दीजिए, बेस 2 लिख दिए, यानी ये क्या बन गया बाइनरी नंबर निकल करके आ चुका है। तो यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से यानी एक ट्रिक है, इससे आप डेसिमल से बाइनरी इजीली कितना भी बड़ा भी नंबर दिया हो रहे तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं।
अब हम लोग देखेंगे कि कुछ पॉइंट वाले वैल्यू होते हैं, जैसे कि अगर आपके पास 42.25 ऐसा नंबर दिया हुआ है तो इसको आप बाइनरी में किस तरह से निकालिएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जितने भी फ्रैक्शन वाले हैं, जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, तो उसको बाइनरी भी देखेंगे, ऑक्टल भी निकाल करके देखेंगे और हेक्सा भी निकाल करके देखेंगे, हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो आगे आइए देखते हैं। तो हम लोग एक डेसिमल फ्रैक्शन का एक नंबर लेते हैं, उसको हम लोग बाइनरी पहले निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 38 है, 38.25। ठीक है, ये क्या है आपका डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर का ये फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, इसको हम लोग बाइनरी में निकालेंगे। तो जिस तरह से पहले हम लोग क्या करते थे कि जिस सिस्टम में हमें जाना होता था उसका बेस से हम लोग उसको डिवाइड करते थे। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले वैल्यू को उसमें अप्लाई करते हैं, यानी इस वैल्यू में 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। और पॉइंट के जो राइट साइड में जो फ्रैक्शन रहेगा, फ्रैक्शन वैल्यू, उसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम एक ट्रिक भी बता चुके हैं, तो ट्रिक से आप भी निकाल सकते हैं या फिर आप डिवीजन मेथड से आप निकाल लीजिए इस 38 का वैल्यू। ठीक है, तो 38 का वैल्यू देखिए निकाल करके ट्रिक से निकलता है कि नहीं। 38 का हाफ करेंगे 19, 19 का हाफ करेंगे तो 9, 9 का हाफ करेंगे 4, 4 का हाफ करेंगे 2, 2 का हाफ करेंगे 1। अब कैसे करना है कि जो इवन है उसके लिए 0 लिखना है और जो ऑड है उसके लिए 1 लिखना है। तो ये ऑड है तो 1 लिखेंगे, इवन 0, इवन 0, ऑड 1, ऑड 1, इवन 0। ठीक है, तो क्या मेरा बन गया, ये बाइनरी नंबर बन गया। तो ये 38 का इतना मेरा बाइनरी नंबर आया। उसके बाद मेरा 0.25 का क्या चाहिए, बाइनरी नंबर। तो 0.25 का बाइनरी नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.25 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, और इसको देखेंगे, इसको तब तक आगे करते जाएंगे मल्टीप्लाई जब तक कि मेरा पॉइंट के पहले 1 ना आ जाए। 1 हमें लाना ही लाना है कोई भी हालत में। ठीक है, तो जब हमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50 आएगा। ठीक है, देखिए अभी इसके पॉइंट के पहले 1 नहीं आया है, यानी जब तक नहीं 1 आया तब तक इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और कैसे करेंगे, तो इसके अब आगे जब स्टेप बढ़ेंगे तो पॉइंट के राइट साइड वाले वैल्यू को लेंगे 0.50 और फिर से हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.00। अब देखिए आप यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 जैसे ही आ जाएगा पॉइंट के लेफ्ट साइड में तो उसको छोड़ देंगे, उसके आगे आपको और भी कैलकुलेशन नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका निकल चुका है, जैसे कि 38.25 जो डेसिमल नंबर है इसका जब हम बाइनरी निकाले हैं तो क्या आया है 100। यहाँ से 38 का लिख लीजिए 110, उसके बाद पॉइंट दे लीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपका, जिस सीक्वेंस में आप लिखे हैं उसी सीक्वेंस में इसी को भी लिखना है, यानी ऊपर से नीचे। ठीक ना, ऐसे भी याद रखिए कि आप पहले डिवीजन मेथड करते थे तो नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में लिखते थे, और जब आप पॉइंट के बाद वाला वैल्यू का जब आप बाइनरी निकालिएगा तो ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, तो 0 और 1 इसका वैल्यू आ गया है। तो आप देखिए कि आपका ये क्या बन गया, ये बाइनरी का रिजल्ट आ चुका है फ्रैक्शन में। तो इसी तरह से आप अगर आपको ऑक्टल में भी निकालना है, हेक्साडेसिमल में भी निकालना है, तो क्या करना है कि उसी के बेस से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ना, फ्रैक्शन वाले वैल्यू में। और जो लेफ्ट साइड में जो नॉन फ्रैक्शन है उसमें आपको डिवाइड करना है, यानी डिवीजन मेथड को अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे हम एक ऑक्टल नंबर भी ले लेते हैं। ठीक है, ऑक्टल नंबर को फाइंड कर लेते हैं किससे, डेसिमल फ्रैक्शन से ऑक्टल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन लेते हैं, क्या है क्वेश्चन 38.25। इसे हमें क्या निकालना है, तो इसे हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में निकालने के लिए बाइनरी नंबर का बेस से इसमें कैलकुलेशन करते थे, यानी इसमें बाइनरी 2 से डिवाइड करते थे, तो अब हम 8 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई नहीं करके अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ऑक्टल नंबर में फाइंड करना है। ठीक है, तो 38 का पहले आप ऑक्टल नंबर निकाल लीजिए। तो 38 का ऑक्टल नंबर निकालिए,
8 से डिवाइड दीजिए इसमें, 8 से डिवाइड दीजिए इसमें, तो आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर को आपको राइट साइड में लिखना है, कोसेंट को नीचे की तरफ लिखना है। तो क्या आएगा आपका 4 टाइम्स में यहाँ पे 32 लगेगा, यानी इसमें क्या रिमाइंडर क्या बचा, 6 बचा, यानी 4 और 6, 4 6 क्या आ गया, नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में लिख देंगे तो यह क्या आ गया, ऑक्टल नंबर मेरा आ गया, यानी 4 6 ऑक्टल नंबर आ गया। किसका ऑक्टल नंबर 4 6 आया, 38 का। ठीक है, अब हम 0.25 का क्या निकालेंगे, ऑक्टल नंबर। तो 0.25 का ऑक्टल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग जब बाइनरी निकालते थे तो क्या करते थे, 2 से यानी उसके बेस से मल्टीप्लाई करते थे। अब हम लोग ऑक्टल के बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है। तो 8 से जैसे ही डिवाइड कर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 400। तो 400 यानी 4.00। तो जैसे ही राइट साइड में 0 हुआ और लेफ्ट साइड में वैल्यू कोई आ गया तो इतना ही छोड़ देंगे, यानी मेरा 4 ही क्या आ गया, 0.25 का वैल्यू आ गया ऑक्टल में। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो लिखने के लिए क्या करेंगे कि पहले हम लोग जो नॉन फ्रैक्शन था उसको पहले लिख लेंगे, यानी 46, उसके बाद पॉइंट देंगे और उसके बाद जो पॉइंट यानी फ्रैक्शन वाले वैल्यू का जो ऑक्टल नंबर निकाले हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यानी कितना आ गया है 4। तो 4 यहाँ पे लिख देंगे और इसमें बेस लगा करके 8 लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा ये ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसके बाद हेक्साडेसिमल में भी हम लोग इसी तरह से करते हैं कैलकुलेशन, आइए उसे भी देख लेते हैं। तो इसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल निकालने के लिए। तो यहाँ पे नंबर क्या है 38.25। इसमें जब हम लोग को ऑक्टल निकालना था या बाइनरी निकालना था तो बाइनरी में निकालने के लिए 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्टल नंबर निकालने के लिए 8 से डिवाइड 8 से मल्टीप्लाई। उसी तरह से हेक्साडेसिमल अगर हमें निकालना रहेगा तो क्या करेंगे 16 से डिवाइड देंगे और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 16 से डिवाइड देंगे जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो 16 से डिवाइड दे रहे हैं तो 2 टाइम्स में ही लगेगा, तो कोसेंट मेरा आ गया 2 और रिमाइंडर भी आ गया 2, यानी इसे नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे, नीचे से ऊपर की ओर डायरेक्शन में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा ये हेक्साडेसिमल नंबर मेरा बन जाएगा, यानी 2 और 2 क्या बन गया, ये हेक्साडेसिमल नंबर बन गया। उसके बाद 0.25 को क्या करना है, हेक्साडेसिमल निकालना है। तो 0.25 को हेक्साडेसिमल निकालने के लिए क्या लिखा हुआ है कि 16 से उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 0.25 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो इसमें जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16 और 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। 400 मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। सॉरी, पहले वाला क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गया है, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे 0.25 इंटू 8 किए थे तो इसमें क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा था पॉइंट के बाद वो 2 आना चाहिए कि इसमें ऑक्टल नंबर में। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि ये मेरा आ गया किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहले जो फ्रैक्शन के पहले वाला नंबर है उसको लिख देंगे, यानी 22 आया है मेरा हेक्साडेसिमल। उसके बाद हेक्साडेसिमल निकाले हैं किसका 0.25 का, 0.25 का क्या निकला है तो 4 निकला है, तो यहाँ पे बीच में पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद फिर क्या बन जाएगा, ये हेक्साडेसिमल बन गया। तो आप इसी तरह से जितने भी डेसिमल से जितने भी अदर सिस्टम है उसमें अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हम ट्रिक भी बताएं, उसको भी आप अप्लाई कीजिए, कब, जब आपको डेसिमल से बाइनरी निकालना हो तब। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसी में हम लोग लेंगे बाइनरी सिस्टम और बाइनरी सिस्टम से अदर सिस्टम निकालेंगे। बाइनरी सिस्टम से अदर सिस्टम क्या क्या कि डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो उसे भी हम लोग एक ट्रिक देखेंगे उसमें भी, और ट्रिक के माध्यम से निकाल लेंगे। उसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे एंड और ये सब जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं उस सबको हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारे को देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।